विधानसभा में चिल्ला कर कहूंगा कि देखो तुम्हारी ये हालात हो गई, तुम्हारा संख्या बल गिनो। ये मैं आह्वान कर रहा हूँ। हाँ है क्षमता मेरे अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्षमता है मेरे एक के अंदर नहीं है, आप सब में वो क्षमताएं हैं। पैदा करो, महत्वाकांक्षी बनाओ, अपने सपनों को उच्च स्तर तक लेकर जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आप अपने संघर्ष के दिन मुख्यमंत्री से दम मत जाना। मुख्यमंत्री अपना ही बनेगा। क्या आपको मेरे भावों से, मेरी आवाज से लगता है कि मैं दबने वाला आप भी हो? एक हुकार में बोलिए। विश्वास में कभी भी टूटने नहीं दूंगा आपका। और मैं जब विधायक बनकर जाऊंगा तो पंचायती राज का मंत्रालय का प्रोटोकॉल, जब वो कहेंगे पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, मैं कहूंगा पंचायती राज दो। मैं देखो इतने बड़े दिग्गज को हरा कर आए पोर्टफोलियो में पंचायती राज दो, और तो मुझे वो पंचायती राज मिलेगा। मैं उस पंचायती राज को नई दिशा और मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इतिहास याद रखेगा, इसमें एक गति का फर्क नहीं है और ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आप लोग मजबूत हो जाइए। जब भी टिकट मिलेगा आप मेरे प्रचार में जरूर आना और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ मजाक नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको। ऐसे सरपंच साहिबान हैं जो 25 वर्ष से लेके आएंगे। बिल्कुल ये होगा बात। देखो मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ। आपके बीच में कोई और भी इंजीनियर होगा। देखो जीवन का मेरा भाग्य है कि मैंने इंजीनियरिंग की। दुनिया में कहते हैं जिसने इंजीनियरिंग की वो कहीं अटकता नहीं है। दूसरा मेरा सौभाग्य है कि मैं सरपंच बना। अब अटकने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? आप मेरे दोहरे अनुभव को चैलेंज कर दीजिए। और सुनिए, देखो मेरे को इस सरपंच बनने में मुझे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। 25 वर्ष में घर वालों ने कर्जे करी, बोले शादी कर ले शादी कर ले। मैंने कहा सरपंच बढ़ के करूंगा। आज ये हालात में कोई लड़की नहीं दे रहा। मतलब ये हालात हो रहे हैं मेरे कि सड़कों पर बैठकर पता नहीं क्या भाषणबाजी करेगा, कौन उनका ख्याल लगेगा। और आप अपनी आत्मा पर हाथ रख के कह दीजिए आपके परिवार के सदस्य, आपसे समय नहीं मिलता, उन लोगों को आपसे नाराज है। इस बात में फर्क नहीं है। सुबह 6 बजे उठते हैं, आपके सामने 6 ग्रामीण होते हैं, रात को 11 बजे आते हैं। आप किराएदार की तरह अपने घर में रह रहे हैं। ये हालात आप सकते हैं कि नहीं? अपनी आत्मा पर हाथ रख के दे दीजिए। और आज ये हालात है कि मेरे घर में मुझे किराएदार ही कहा जाता है। आप मेरी बहन को फोन लगाकर पूछ लीजिए, मेरी माता को फोन लगाकर पूछ लीजिए कि किराएदार आ गया कि हाँ जी वो आया, उसने कहा खाना खाकर आया और ऊपर चढ़ गया 11 बजे आया। मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ? मैं कहीं बैठकर बातें नहीं कर रहा होता। मैं किसी न किसी गरीब के लिए या तो टांके स्वीकृति के लिए लड़ रहा होता हूँ, या कभी SBM से शौचालय के लिए पैसे के लिए लड़ रहा होता हूँ, या 151 में जबरदस्ती किसी को शिकार बनाया गया, राजनीतिक शिकार बना लिया और उन लोगों के लिए लड़ रहा होता हूँ थानों में। मेरा संघर्ष, मेरा जोश और संघर्ष का आप अनुमान लगा लीजिए। मेरा जितना है उससे 4 गुना आप लोगों का है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पूरे सरपंच संगठन को। 10 तारीख को हमने शुरुआत करी थी और आज यह आलम है, पूरा राजस्थान इसकी चर्चाएं कर रहा है। और मैं आपसे बार बार मैं उन सरपंच साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे अपने पंचायत में वो कार्य करवाए जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। उस चीज के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कहते हैं कभी भी शर्म नहीं आती। मैंने वो अराजकता मिटा दी है, मैंने वो भ्रष्टाचार के सारा आयाम खत्म कर दिया। जहाँ से पैदा होता मैंने जड़ें काट दी उन लोगों की। और मैं फिर ये सपना नहीं देखूं मैं विधायक बनूं। मैं तो देखूंगा मैं तो कौन सा है मेरे अंदर। मैडम आप पढ़ी लिखी है, एक स्लैम बुक आती है जब आप कॉलेज छोड़ते हैं तो स्लैम बुक आती है एक छोटी सी। उस स्लैम बुक में लिखा जाता है कि मतलब अपने बारे में अपने मित्र लिखते हैं कि आप कैसे कैरेक्टर के हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी महिला मित्र और मेरे पुरुष मित्र जितने भी थे उन लोगों ने लिखा कि सीएम साहब मिलने के लिए वक्त तो देते रहना। आप सोचिए जरा, गरीब आदमी इस तरह से महत्वाकांक्षाएं रखता है तो आप सोचिए ये तो है ही। और भारत तो वो देश है जिसने किसानों के बेटे को सरदार बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं बनाएगा? इसमें कोई फर्क नहीं है। आप भी अपनी सपनों को पालिए और संघर्ष करने के लिए निकल पड़े उन दौरों में। आप 50-50 गांवों को प्रभावित करते हैं, आपके लोग बैठे हैं सब जगह पर। आप प्रयास करिए, रास्ता मोड़ देंगे आप वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, किसी के रहमो करम से नहीं बनते। और मेरे सैंक्शन में किसी भी नेता का योगदान नहीं है। मैं खुद एस्टिमेट बनवाकर जिला परिषद से सैंक्शन करवा के लाता हूँ, आप भी अपना खुद करवा के लाते हैं। तो किसके रहमो करमों पर पड़ रहे हम लोग? हमें वो चाटुकारिताएं खत्म करनी पड़ेगी। सर हुक्म उर्जी वाली ब्यूरोक्रेसी के लोगों के सामने सर हुक्म कहने वाली प्रवृत्ति को खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा। नहीं
इस आंदोलन से बहुत फायदे होने वाले हैं। सरपंच साहिबान, एक दूसरे का नंबर ले लीजिए, टच में रहिए, उनको अपनी रीतियां बताइए कि हम किस कार्यशैली में काम करते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते। दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। आप जितने नंबर ले सकते हैं एक दूसरे के नंबर लीजिए, टच में रहिए, प्रदेश कार्यकारिणी के जिलाधिकारियों से सबसे टच में रहिए और उनसे सीखिए कि किस तरह से कार्य होता है। और कार्य में नवाचार लाना बहुत अति आवश्यक है। आप जितना संभव हो सके एक दूसरे से परिचित होइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 100 लोगों के नंबर मैंने इस आंदोलन में सेव किए हैं। बी ऑनेस्ट, आप जानते हैं जिन मेरे को नंबर दिए वही लोग जानते हैं अच्छे से। आप भी प्रयास कीजिए, हो सकता है बीएसआर रेट वाली सबसे बड़ी मांग है हमारी। ये जिले कौन से ज्यादा प्रभावित है मैं बताता हूँ, पाली, सिरोही, जालोर, वहां मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी सगाई नहीं होने का कारण ही यही है। अगर आपने सुनना मेरी बात को, नहीं सुनना, देखो इसमें संतोष की बात नहीं है। मेरे सगाई नहीं होने का कारण है कि मेरे रिश्तेदार सभी वही है। बीएसआर से 30% बिलो ठेकेदार उनको परेशान करके वो पेमेंट नहीं पड़ी बिजली गुआड़े भागी में सुनो, 25-30% बिलो ठेकेदार वापस घर में डालते हैं। उनसे काम 1% का ढेले का होता नहीं है। जब उनसे कोई एडवाइस लेता है कि भाई वो मानकपुर का सरपंच त्रिभुवन बच्ची के सर कि हरकत दो पोटारो घर है सरपंच में की है कोई काम ही नहीं करवा सके हो तो है ना उनको धंधो है क्यों और करी गई। मतलब ये मेरी सगाई नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये सारा है। चीज को मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जिन जिलों में बीएसआर की सबसे बड़ी समस्या है उन जिलों से जनप्रतिनिधि हमारे पास संख्या में कम है। उसका ये बीएसआर वाली तो हम करवा के जाएंगे, आपकी शादी नहीं। मेरा निवेदन यह है कि जिन जिलों में बीएसआर मांग रख लो, अपनी भी स्पाई की शादी होनी चाहिए, सेंट्रल मांग कर लो। अभी देखिए सर, निवेदन कर रहा हूँ मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन जिलों में बीएसआर की सबसे बड़ी समस्या है उन जिलों से संख्या बल जनप्रतिनिधियों का बहुत कम है। उसका कारण है जागरूकता। आप अपने सिस्टम को इस तरह से अपडेट कीजिए कि एक मैसेज सारों के पास चला जाए, अपने आप जागरूकता आएगी। आप अपने वायरलिटी, आप ये सोशल मीडिया पर लगातार टच में रहिए, लोग आपसे जुड़ेंगे तो संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो पंचायती राज मजबूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी लालाराम जी बहुत अच्छा सजेशन आया है सीएम हाउस तक जाने के लिए। अभी रामनिवास जी बढ़ाना है, 5वीं बार सरपंच बने, बहुत ग्रेट अनुभव है उनका और बहुत संघर्ष की भट्टी में तबकर उनका व्यक्तित्व तैयार हुआ। उन्होंने कहा त्रिभुवन तू यू तो भीड़ बने को निकलना बढ़ाए ला माँ से बराती बन जाओ, सीएम हाउस चले जाओ और सुझाव देखो थे मारो अगर बढ़िया लगे तो। मतलब वैसे भी मेरी गार्ड में लांबा जी बैठे थे, बोले यार वो बुजुर्ग आदमी बैठे, तू जा कुछ अच्छा वो कुछ है दूल्हा दुल्हन की तो ठीक। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धैर्य से सुना। बातों का कोई अंत नहीं है, लंबे समय तक और भी वक्ता इंतजार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब एक ही है, अपने आप को मजबूत करें, किसी से डरे नहीं। और मैं ये कहता हूँ, आप चैलेंज स्वीकार करके देखिए, उन लोगों को छाती पर ऐसे हाथ मार कर देखिए कि जब जोर है लगा ले, त्रिभुवन तेरे सामने खड़ा, ये सरपंच तेरे सामने खड़ा, न कोई विपक्ष बचेगा, न कोई ब्यूरोक्रेसी, न लोकतंत्र की ये नुमाइंदे बनकर उसको गुमराह करने वाले लोग बचेंगे। इसका मेरा दावा है आप लोगों को। छाती ठोक कर कह दीजिए हम आपके साथ हैं। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर साथी लोग छोड़े, एक छोटा सा निवेदन आपकी सभा में थोड़ा सा कुछ ऑर्डर लेके आए हैं और कुछ नहीं अधिकतर लेके आए, अधिकतर और वो भी लिखित में। सारे लोग पहुंच सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, पर बैठे हमारे साथियों से निवेदन पर बैठे। अरे मैं एक बात कहूँ आपको,
मेरा निवेदन सुनो आप सारे लोग, पिछले 20 दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी न तो हम किसी पार्टी के खिलाफ है, न हम किसी पार्टी के पक्ष में हैं। हम उसके खिलाफ है जो हमारे अधिकारों का हनन करेगा और जो हमारी बात मानेगा उसके साथ है। रमेश मीणा की मुर्दाबाद हमने की है क्योंकि वो हमारे खिलाफ रहा, उसकी मुर्दाबाद है। और अगर अशोक जी का लोग हमारी बातें मान रहे हैं तो उनकी जिंदाबाद कर देंगे। सही बात है। तो साथियों, हम सारे लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया, तो एक दिन की लड़ाई नहीं है। पिछले 20 दिन से आप लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग बैठ के। अब एक अनुशासित तरीके से हमें क्या करना है, कैसे करना है। कोई किसी को अगर हल्का बोलने का काम, एब्यूज करने का आदमी, एक आदमी खड़ा होने के काम करने का काम करेगा तो सबसे पहले इस आंदोलन को छोड़ के जाने वाला आदमी मैं हूँ। हमने तो न तो कोई वार्ता का शौक रखा, न हमने कोई मंच का शौक रखा। हमने तो इस सरकार के, आपके आंदोलन में इतनी शक्ति और इतनी जान आप लोगों ने एकाग्रता से ठोकी कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में उठा के देख लो आप, किसी सरकार में उसी डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री के खिलाफ राज्य मंत्री ने बोलने का काम किया। ये काम हम लोगों ने करवाने के लिए मजबूर किया राज्य मंत्री को कि आपको फिर से विधानसभा का चेहरा देखना है। सरकार की अगर लाल बत्ती का शौक है तो 1-1.5 साल निकाल लो और फिर विधानसभा में आना है तो हमारे साथ खड़े हो। और इतने खुले शब्दों में उसी डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ राज्य मंत्री बोला। और हमारे आंदोलन में सारे साथियों ने जान लगाई, पूरे राजस्थान के साथी आए। और इसकी ये बदौलत ये है कि हमारे हाथ में खूब सारे आदेश हैं, खूब सारे आदेश हैं। और आप हर चीज की एक तय सीमा होती है। हमारे साथ यहाँ कांस्टेबल भी खड़े हैं, कांस्टेबल से लेके एसपी साहब तक खड़े हैं, लेकिन उसके बाद कमिश्नर साहब है, डीजी साहब है। हर चीज का एक अपना अपना दायरा होता है, सबके हाथ में अपने अपने उसके अधिकार होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमें क्या करना चाहिए, वो या तो हमारे इस अध्यक्ष जी पर छोड़ देना चाहिए या हमारे दूसरे 1-2 आदमी उन पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं इस पर नहीं मानेंगे, इस पर नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी की अगुवाई में हमने लड़ाई लड़ी तब हमने लड़ाई जीती है। और आपको बताऊं, इतिहास में पहली बार हुआ है लिखित समझौते आदेश कभी किसी आंदोलन में नहीं है आज तक। क्योंकि छुट्टी के दिन सचिवालय खुला और आंदोलन, किसी आंदोलन के आदेश दिए, आदेश आगे संयम से सारे लोग सुन लें। विस्तृत से हमारे साथी हनुमान जी झाजड़ा आपको बता देंगे। सारे आदेश आगे, वही 2-3 आदेश बचे हैं जो सीएम साहब के लेवल के हैं। तो सीएम साहब ने आश्वस्त कर दिया है कि जब भी दिल्ली से आएंगे आपसे वार्ता कर लेंगे और आपकी मांगे मानेंगे। मैंने आपका मांग पत्र देख लिया, आपकी सभी मांगे वाजिब है। इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है। हमारे साथी अशोक जी यादव अलवर से, नवीन जी सिल्लू चूरू से, हनुमान जी झाजड़ा, हमारे अशोक जी गोलिया, हमारे गंगानगर के जिलाध्यक्ष मनीष जी कुलड़िया, हमारे नंदन साण, हमारे गणेश जी साहू, हमारे सर्वप्रिय हमारे अध्यक्ष जी बंशीधर जी गढ़वाल। शानदार आप लोगों ने प्रयास किया और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, पूरे चित्तौड़गढ़, अजमेर, पूरे राजस्थान के लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष की हमारी जीत है। और साथियों, कुछ साथी कह रहे थे कि कमजोर में लड़ाइयां बार बार होती है और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि लड़ाई में सिर और घर चले जाते हैं, सिर और घर चले जाते हैं। तो इस लड़ाई में सिर और घर जाएगा तो भी लड़ेंगे। किसी ने हमारे से जिस लेवल के परिस्थितियां समझनी चाहिए। लड़ाई हमने बंद नहीं की है, लड़ाई हमारी चालू है। हमारे हाथ में जो आदेश, हमारी लड़ाई यही थी कि हमारे हाथ में आदेश होना चाहिए। हर बार लॉलीपॉप होता है, आदेश हमारे हाथ में होना चाहिए। और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी शानदार प्रयास से, आप लोगों की शानदार मेहनत से साथियों आदेश हमारे हाथ में आ गए। और ये हमें भी पता है, सबको विदित है, सीएम साहब दिल्ली है।
और उन्होंने तयशुदा हमारे से हाँ भर ली है। और हमारे बागी जी यादव जो है, अशोक जी गोलिया है, वो हमारे बुकराज जी है, हमारे सरवर जी है, हमारे बाला जी है, शक्ति सिंह जी है, ये क्रांतिकारी साथी है, इनका भी धन्यवाद। कई बार जोश आ जाता है, इनका भी धन्यवाद। हमारे 3 बुजुर्ग, हमारे विषम पितामह, इन्होंने में संबल देने का काम किया। हमारे भवरलाल जी जानू, लांबा जी और बंशीधर जी और महेंद्र सिंह जी मुंडेवाड़ा, जो हर समय जुझारू तरीके से हमारे साथ लड़ते रहे। नागौर की टीम शानदार लड़ी, लेकिन पास देने में, आपको गोल का पास देने में राजस्थान की किसी जिले की टीम ने कमी नहीं रखी। इसकी बदौलत हम जीते हैं एक शानदार रणनीति से। हमारे हाथ में इत्यादेश आ गए, इसका मतलब हमारी शुरुआत हो गई है और आंदोलन हमारा बंद नहीं, हमारी बात हो गई। सीएम साहब का सीधा मैसेज आया कि मैं दिल्ली हूं, आपको पता है मैं आ नहीं सकता, 2 दिन बाद में मैं आपको आऊंगा। हमने उनको अल्टीमेटम दिया कि 24 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आपकी राजधानी को हिला के रख देंगे। उन्होंने कहा 24 को तारीख आने नहीं देंगे आपको, ये आश्वासन हमें दिया है। अब मैं हमारे साथी हनुमान जी झाझरा से निवेदन करूंगा कि जानू जी हमारा मार्गदर्शन करें, उसके बाद हमारे जो आदेश हैं उनके बारे में खुल के बताएंगे और हमारी जो रणनीति है, कार्यनीति है, हमारे अध्यक्ष जी जैसे बताएंगे, उसके अनुसार हमें चलेंगे और चलेंगे। हम जीतेंगे, एक रहेंगे तो जीतेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। राम राम जी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद में ये जो हम लोगों को आज जो आदेश प्राप्त हुए हैं, इसके पीछे आप सब लोगों की मेहनत और आप सब लोगों का त्याग है। मुझे देखते हुए बहुत दुख हो रहा था। पानी के अंदर खड़े हो आप लोगों ने 2 दिन निकाले और तीसरे दिन भी बिना छत के बाहर बैठ के भी आपने संघर्ष किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़मेर से लेके जैसलमेर से जो भी इतने बॉर्डर से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर जो चल के लोग आए हैं और अभी तक यहाँ तक कि सुबह हमने कहा कि आप चले जाइए, हम पे भरोसा रखिए, हम ये आपके आदेश करवा देंगे, तो भी इन्होंने मजबूती के साथ में कहा कि नहीं आपके साथ में हम रहेंगे, आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको फिर धन्यवाद। संघर्ष हमने पहले भी बहुत किया है, मंत्री जी को भी हमने बताया था, मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात चलते रही। आप लोग जब वहाँ बैठे थे तो हम लोग साइड में कभी किसी से बात कर रहे थे, कभी किसी से बात कर रहे थे, तो उसके बाद में ये इतना लंबे छोड़े संघर्ष का परिणाम है। अभी बाकी अध्यक्ष इनकी है, ये सुनाएंगे क्या क्या हुआ। मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जब हमने परमिशन मांगा था उस टाइम इन्होंने 5 मिनट नहीं लगाया। जैसे ही हम गए हमने बोला हमको परमिशन चाहिए, तो अनिश्चितकालीन का दे नहीं सकते, क्योंकि कोई भी रूल ऐसा होता है नहीं आप अनिश्चितकालीन धरना देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक दिन के लिए कहने में इनको बिल्कुल 5 मिनट नहीं लगे, इसलिए हम लोग इनके आभारी हैं। फिर क्या होता है, प्रशासन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऊपर से दबाव भी होते हैं, तो इसके कारण हो सकता है कुछ परेशानी हुई हो। मीडिया वालों ने भी हमारा साथ दिया, 1-2 मीडिया वालों ने थोड़ा सा हमारे नेगेटिविटी का भी प्रचार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना काम जाने, हम हमारा काम करते रहेंगे। दूसरी बात, जो नागौर वालों ने, बाड़मेर वालों ने और जो इन्होंने 2 ने काम नहीं किया है, पूरा जो बाकी के लोग थे जिन्होंने आप लोगों के साथ में मिलकर सहयोग किया, भरतपुर से लेके डूंगरपुर तक और यहाँ से गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक जितने भी हमारे सरपंच भाई हैं, कितनी तकलीफ लेके आए हैं, कितना याद, ये बरसात ने भी हमारा साथ नहीं दिया, मौसम ने भी, हम मौसम से भी टकरा गए और कादा कीचड़ में घूम के आज एकदम उसको भी साफ होना पड़ा, कल इससे ज्यादा साफ हो गया। अपने आप सब जब आदमी चलता है तो रास्ता अपना खुद बना लेता है, ऊपर वाला भी उसको साथ देता है। God help them, those who help themselves। तो हमारा हुआ, मैं ज्यादा भी टाइम नहीं लड़ पाऊंगा, आप लोगों को हो सकता जाना हो, लेकिन मैं एक बात इनको पहले बता के आया था। मैं एक बार पहले भी यहाँ मुझे बात कहता रहा हूँ कि इफ यू कांट बाइट देन डोंट शो योर टीथ। अगर तुम काट नहीं सकते तो दांत मत दिखाओ। अगर आपको काटना आता है तभी आप आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर भाग जाओगे, पीठ दिखा के भाग जाओगे, बीच में लड़ाई हार जाओगे, तो ये शुरुआत ही मत करो, वो अच्छा रहता है। तो सौभाग्य से हमारे काफी पॉइंट हो गए हैं और 1-2 अगर रहेंगे तो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देंगे।
हम मुख्यमंत्री जी से ही मिलेंगे। हमारा सबके अंदर यही हमारा था कि जो भी वार्ता होगी उसका फाइनल मुख्यमंत्री जी से ही होगा। बीच में तो प्रोसीजर होते हैं, टेक्निकल की चीजें तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं जानते और जो नॉमिनेट किए हैं डोटासरा जी वो भी नहीं जानते, इसलिए अधिकारियों से मिलना जरूरी था। कुछ लोग ऐसे विरोध कर रहे थे कि अधिकारियों से मिलने का क्या फायदा जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो टेक्निकल चीजों के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होते थे, तो प्रशासन के जो अधिकारी है वो जानते हैं। उन्होंने काफी अच्छे लेटर्स दिए हैं। अभी एक दो हमारा बाकी रहा है तो और आ जाएगा। और मैं अभी ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, काफी लोग बोलने वाले, टाइम भी काफी हो गया। नागौर जिला अध्यक्ष अशोक जी गोलिया जी बोलेंगे। तो आज तो अशोक जी का बाद में अशोक जी यादव जी बोलेंगे। बात यह है साहब, आंदोलन अपन जकी चीज शुरू करियो, जकी मांग अपनी प्रमुख है। आंदोलन जको आपने शुरू किया है और जकी मांग अपनी प्रमुख, जकी प्रमुख एक नंबर की मांग, ठीक है ना। अब अपन अपनो घर को विभाग को मुखियो वो अगर लगातार रहेला तो ये विभाग रे मान आप सरपंच रहना अपनो मन बोल लगे। और जी हिसाब मंत्री जी चल रही है, जी हिसाब पे हरकत कर रही है, जी हिसाब की विभाग में बेड़ो मन बोल रहा है। आंदोलन शुरू हो सरपंचा की मान सम्मान स्वाभिमान और पकड़ी वास्ते, जबकि पकड़ी आपने पे उछाली है, जबकि आपने पकड़ी उछाली और छोटे छोटे झगड़ा मान पे मांगे बट नागौर माने वीडियो ने मतलब उन्होंने जांच करवाई, जांच सही पाई गई। सही पाई जाने के बाद में भी अपने अधिकारियों को बोला कि नहीं नेगेटिव जांच बढ़ाओ। मैं खुला कह रहा हूँ आपको, नेगेटिव जांच बढ़ाओ। और नेगेटिव जांच बढ़ाने के बाद उनको वीडियो को 4-5 जनों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हमारी मांग ये है कि वो बहाल होने चाहिए और ये मंत्री हटना चाहिए। स्वाभिमान की लड़ाई है और बात ये जो शुरू हुई है, अब बाकी सारी चीजें ये मांगे आपने मांगी है, सारी चीजें ऑर्डर भी आ गए, सारी चीजें आ गई है, लेकिन मेन मुख्य मांग तो वो बाकी की बाकी है। और उसके बाद में सारी चीजें सुनो, 18 तारीख में हमारी नागौर मीटिंग हुई। 18 तारीख में मांगी, 18 तारीख में उनकी मीटिंग हुई, ठीक है। तो मीटिंग एंड में आई चीज की बाकी मैंने ध्यान है पूरे जिला रमायने एक जिला रमायने नागौर का आधा सरपंच और वार्ड में बढ़ाया 3,500 लोग, 3,500 लोग बताया। नागौर के स्वाभिमान पर वहाँ के एक के स्वाभिमान पर थोड़ी खेल किया है। देखो आप लोग विश्वास में अगर लोग काम करें अधिकारी ने सस्पेंड करके अपना वो कोई मजाक में खेल ले गई। स्वाभिमान कोई हमारे अकेले के स्वाभिमान से थोड़ी खेल के गए वो। और आपको लगता है कि ऐसा नहीं सब तो सिर्फ नागौर के स्वाभिमान से खेल रहे हैं तो फिर धसे क्यों करो साहब आपने? नहीं भाई साहब जी ऐसा होता तो हम टिकते नहीं थे। मेन मांग है मंत्री इतने बड़ी बात तो मेन मांग है। और हमारे जो कर्मचारी उनको सस्पेंड किया मंत्री जी ने वो बहाल होने चाहिए, तो होने चाहिए। काई भाषण दे रहे चाहे काई भाषण दे रहे अपने पास में आदेश आ गए हैं, जो आदेश है वो तो बता देंगे, लेकिन बिना किसी कारण के जिन कार्मिकों को मुंडवा पंचायत समिति से हटाया निलंबित किया गया है, ये मैसेज अपने नीचे जो वीडियोज है अपने पंचायत समिति ने अधिकारी है, राजस्थान के तमाम पंचायत समिति अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने पीएफ पर काम करते हैं। तो उनको एहसास होना चाहिए कि सरपंच जयपुर में गए हैं तो उन्होंने हमारा भी मुद्दा उठाकर हमारी भी सुरक्षा की है। तो सीएम से जब हम मिलेंगे तो सबसे पहली मांग हमारी यही होगी।
सबसे पहली हमारी मांग यही होनी चाहिए। और जो हमारी प्रदेश स्त्रीय कमेटी अभी अध्यक्ष जी सारे बोलेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जी बोलेंगे, ये भी ये बात कहे कि सबसे पहली मांग हमारी मुंडवा के जो कार्मिक निलंबित किए बिना किसी कारण से वो होनी चाहिए। बाकी आप बहुत ही शानदार संघर्ष है। कुछ आदेश जो निकले हैं वो ऐतिहासिक आदेश भी है और अच्छे भी है, लेकिन पहली बात है कि वो अपने लिए तो अपन करके जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपने क्या किया? ये अपने भरोसे बैठे हैं। कोई जेटीओ ने एमबी भरी है, कोई ग्राम सेवक ने साइन कर दिए, कोई किसी कारण से कर दिए। अपन भी जानते हैं कि उनको कहते कर दे यार, कर देते वो अपने भी। और यदि आज उनकी आप बताती है अपन उनकी नहीं सोचते हैं तो ये अपने लिए गलत बात है उनके लिए। इसीलिए मैं विशेष तौर से आप लोगों से ये आश्वासन भी दूंगा, मैं भी उस कमेटी में इसीलिए, और हमारे अध्यक्ष जी इसको पूरा ब्रीफ कर देंगे। और इनका अभी पूरा आया है, बार बार फोन आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर सराज जी का कि आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बारे में ये सारी बात बताएंगे, लेकिन आप शांति बनाए रखिए। धन्यवाद। सबसे पहले मानिए एक मिनट मेरी बात अगर बात सुनो तो ठीक है, नहीं सुनो तो बोलना बंद करो। सबसे पहले मेरे को लग रहा है सब साथियों की मांग ये है कि 36 बिंदु पे कितने बिंदुओं की आप ऑर्डर लेके आए हो, नहीं करोगे तो उसके बाद में सब बातें करेंगे किसको क्या करना है क्या नहीं करना। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि आज दिन में प्रदेश अध्यक्ष जी से जो बात हुई, अध्यक्ष जी को ये कहा गया कि जितने ऑर्डर हैं वो तो आप तुरंत लेके आओ। हम लोग यहाँ से गए, मेरे कई साथी यहाँ बैठे थे, ये बैठे, इन्होंने कहा बोले यार आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं हो, जो हमारे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आप यहाँ पे मौजूद नहीं हो, मन के साथ काम में रहो, आ रहा हूँ। हम गए सचिवालय, उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष जी को, जानू जी को, लंबा जी को, इनको मैन प्रतिनिधित्व जो हम आपको नहीं जानते, आप होंगे जिला दे। मैंने कहा ठीक है बात करते हैं। फिर इनको फोन किया जानू जी को, मैंने कहा आप अध्यक्ष जी को फोन करो। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप तो 5 आदमी कोई भी दे, तो जितनी वो देते हैं लिखित में अभी वो तो आप ले लो, और जो नहीं देते हैं उसके लिए हमें 7 दिन का समय दे दो। वो मैं सीएम साहब के आने के बाद में आपकी वार्ता कराऊंगा और आपकी लगभग मांगे पूरी करवाते हैं। आप कहीं सबसे कभी कम हो गया भाई, कैसी बात बताओ, हमारे बना हो गए बोले तो 7 दिन का टाइम दे दो। तो इन्होंने ये कहा कि 24 तारीख का, आज हमने पहले तय किया था कि 17 तारीख का आप कह रहे हो, हमने 24 तारीख आपको और ज्यादा देती को दिक्कत नहीं, तो 23 तारीख तक हमारी मांगे सर्वाधिक पूरी करा देना। तो बोले 1 नंबर की जो मांगे, सीधी सीधी बात करा, वीडियो बनाओ, चलो बना लो, कोई दिक्कत कोई नहीं, की बात है। 1 नंबर मांग को छोड़ के जो बाकी सारी मांगे ना वो आपकी 24 तारीख से पहले पूर्णतया संपन्न हो जाएंगे। और 1 नंबर की जो मांग है वो मंत्रिमंडल का जिस दिन विस्तार होगा उस दिन देखेंगे, जो बदल होगा उस दिन। अब जितने ऑर्डर हम लेके आए वो पहले तो आपको ऑर्डर बता देते हैं। जो बचे हैं उनमें 24 तारीख तक का हमने तो उनको कह दिया, बाकी आप जो डिसीजन लोगे वो हमें मंजूर है। सीधी सीधी बात है, आज सीधी सीधी। अब देखो पॉइंट नंबर ध्यान बताऊं, देखो 1% मिट्टी कौन बड़ी, 2% मिट्टी कौन बड़ी, ठीक है। हनुमान जी सुनो, बता दो घटे तो बता चाहिए, क्यों घटे तो बता राज्य सरकार एक मिनट मेरी बात सुनो। हनुमान जी साहब पूरा समझ लो, मोटा मोटी बात है कि आपने देखिए 3 महीने देखा वो एक बार अपना कन्वर्जेंस भी लिया है ऑर्डर, और इस जगह संतुलित करना और टंकाले में 25 नंबर बाद भी लिया है, जगह पर बैठे अनकाल वे भी लिया है। लेकिन मोटा मोटी जगह बचेरी है ना, जगह राज्य सरकार के हाथ में है, बस सीएम मिले उसी, और सीएम अपन लोटा से मिला सी बस जब भी उसे पहले में कोई हो सके। तो आप आंदोलन आज न तो खत्म कर रहा, न कोई महापड़ाव खत्म कर रहा, न कोई आप पड़ाव। तो आज सुबह भी अध्यक्ष जी बात की बोले पड़ाव तो चालू है अपने जिलाध्यक्ष ने और प्रदेश की कार्यकारिणी को स्लोगन लगा 28 रोला 24 तारीख तक कोई नहीं जाओला, मैं तुम्हारी ईमानदारी 24 तारीख तक तो जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी
लेकिन बिल्कुल ये कहीं नहीं हुए जो आप तो अठे बैठे रहे ये कृष्ण की वार्ता को दूर करने का बात करें नहीं आने तो मेरा भाई लोगों बोलते आप आया जने तो आपकी मांगा मानी जी ने जब आप वार्ता कर सकते तो बात एक बार में बात आपको बच्चों वाले नहीं करते अब बात को बता देता मुझे तो बात लॉजिकल बात करो अरे साइलेंट वो मांगे हनुमान जी और शक्ति सिंह रावत क्योंकि ये दोनों आदमी आपको पूरी बता देंगे कौन कौन सी मांगों की सहमति बड़ी है कौन कौन सी बची है और कौन कौन सी का 2 दिन का टाइम दिया है कई मांगे उनने 2 दिन का टाइम दिया बोले 2 दिन में आपको दे देंगे नहीं तो आप 30 दिन वापस करना चाहूँ सरपंच एकता देखो एक तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए अजी चुप रहो ना यार तू बोलो जो अब सब लोग बोलोगे तो न तो बात होगी आपको जो कुछ भी कहना है एक नंबर मंत्री जी वाली और टेंडर वाली इन दोनों मांगों के लिए जब यहाँ से 21 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल प्रदास राज के पास जब घर पर गया तो सबके सामने उन्होंने कहा एक नंबर के लिए तो ये कहा कि भाई ये आप मेरे पास आ जाना और मैं श्याम साहब मिल करके इसका कोई ना कोई क्योंकि बिना सरपंचों को नाराज करके हम नहीं आ सकते। एक नंबर वाली बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें कोई ना कोई करेंगे। 2 नंबर जो टेंडर वाली मांग है उन्होंने कहा जब राज्य सरकार ने ये आरपीटी एक्ट लगाया है तो हटा क्यों नहीं सकती इसका 100% निदान करेंगे लेकिन वो सीएम स्तर से होगा कैबिनेट की मीटिंग में होगा। आरपीटी एक्ट 2010-11 में कानून बना था जब तक कैबिनेट में वो कानून पास नहीं होगा तो उस पर सहमति नहीं बनी। उस पर उन्होंने कल 2-3 प्रस्ताव भी दिए कि इस तरह से करते हैं इस तरह से करते हैं। हमने मना कर दिया कि हमें बीएसआर से मंजूर कुछ भी नहीं है। 2-3 उन्होंने ऑप्शन दिए अधिकारियों ने हमने मना कर दिया। ये अब आगे जो एनजीओ वाला जो मामला चला और उसका आदेश हमारे हाथ में एनजीओ से कोई जांच नहीं होगी राजस्थान में। 3 नंबर और मैंने जो कह दिया उसमें कोई भड़का जाएगा मुझे पूछना मैंने कह दिया एनजीओ से जब आदेश निकल दिया आदेश आपको देंगे कॉपी देंगे कॉपी ले देना भी मेरे से। विश्वास रखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सही है क्या बोला है अभी कॉपी ले लेना बताओ क्या नहीं लगा भाई सबसे पहले जो अपनी मुख्य लड़ाई थी टेंडर की उस टेंडर भवन के भी आदेश हमें मिल गए। यह आदेश इस प्रकार है कि जो हमने वहां सुझाव दिया था कि पंचायत समिति स्तर पे एक किसी भी फर्म से दर आमंत्रित की जाएगी उसके टेंडर नहीं किए जाएंगे उस दर पे बीएसआर दर पे खरीदने के उपापन के आदेश दे दिए गए। और अलग अलग एक मिनट अपना जो ई पंचायत की जो समस्या थी कि जन आधार को लागू किया था और जन आधार से ओटीपी मिलती थी उसको खत्म करके उसका आदेश जारी कर दिया है। बहुत बढ़िया। सतुराम जी ये चेक से होगा क्या पेमेंट दोबारा वही पहले वाले पंचायत में बता सी ओटीपी के कमरे चेक से लोग ऑनलाइन ही होगा जिन ग्राम पंचायतों का भुगतान रोका गया था एक आदेश जारी किया था बीच में कि जिनकी जांच चल रही है
उनका नरेगा महात्मा गांधी सामग्री मद का भुगतान रोका जाएगा। अरे वैसे अभी से सेट कर लो। नंबर वाइज बताओ आपको आदेश हमारे हाथ में पंचायत लेवल पर आदेश मिल चुका है। इनको पहले बैठा दो थोड़ा। खातेदारी जमीन में टंकी और बोरिंग कराने का एडम का आदेश हमें पहले मिल चुका है 3 महीने 4 महीने पहले। और सड़क का जो आदेश मिला जिसमें स्टाम्प का प्रारूप है वो सोमवार से शाम पहले प्रारूप मिल जाएगा। सड़क पर आप सीसी ब्लॉक लगा सकते हो निजी खातेदार से सहमति पर। स्टाम्प का प्रारूप कल शाम तक में मिल जाएगा। लेकिन आप अरे इनको बताने तो दो, कंप्लीट मांगिए। सवाल तो व्हाट्सएप पे देख के कर लेना। हाँ 5 नंबर है कि हमारी जो बकाया राशि है वो जारी की जाए। अब उन्होंने ये कहा कि ये नरेगा की राशि का तो सारा आदेश जारी कर चुके हैं। 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में कई जगह टेक्निकल वजह से कई पंचायत समितियों में एफटीओ ज्यादा थे, वहाँ समय का मिला तो उनके वो डेली शाम को रिकॉर्ड मंगाते हैं। उनका 10 तारीख के बाद में सबका भुगतान कर देंगे। उसके बाद कुछ पैसे बचेंगे उनके लिए दोबारा से वो लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे और वो राशि आती है दोबारा फिर जारी कर देंगे। अभी जो भुगतान आया 10 अगस्त तक पूरा जारी कर देंगे। किसी का भी एक पैसा बाकी नहीं रखेंगे। जिन ग्राम पंचायतों में किसी काम में अनियमितता पाई गई है, कमी पाई गई है, उसकी भी सुनवाई करके उसका भी पेमेंट करेंगे। लेकिन तब एक बार उसका पेमेंट रोकेंगे जिसमें कमी पाई गई है काम की। और उसके अलावा 6 नंबर है कि हमारी राशि जो थी बाकी का पूरा पेमेंट मिलेगा 21 मार्च तक का। 21 मार्च तक का पूरा। देखो पेमेंट तो आया हुआ है ना सरकार का, बाकी पंचायतों में हो रहा है उसी सिस्टम से होगा। ठीक है। उसमें और 6 नंबर हमारी मांग थी कि हमारा राजस्व अब की बार हमारा जो एसएफसी की राशि थी राज्य सरकार की 5 छठे वित्त आयोग की वो कम कर दी गई 7.18 6.75। पंचायत राज ने पहले भी पत्र लिख दिया, आज दोबारा पत्र लिख दिया, लेकिन वो राशि बढ़ाएंगे। वित्त आयोग वाले प्रद्युम्न सिंह जी उसके लिए सीएम साहब के लिए जब मिलेंगे उसमें भी ये मुद्दा रखा गया है। ये इनके बस की बात नहीं है। ग्राम पंचायतों में त्रुटि होने पर जो 50,000 ये डीएलसी वाला ना, इसके लिए ये कहना है उनका, इसके लिए दोबारा कार्यकारिणी मीटिंग करेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी तो 200 रुपये पट्टे मिले, इसके लिए कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष दोबारा मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि आप हमें पूरा लिख करके दें कि पट्टे के लिए कितनी राशि लेनी है, वो आप ड्राफ्टिंग बना करके देंगे। हम तो चाहते हैं पंचायतों की निजी आय बढ़े, कुछ सरपंच चाहते हैं 200 रुपये में पट्टा देंगे। उसके लिए दोबारा से कार्यकारिणी को मीटिंग करके जिलाध्यक्ष को मीटिंग करके एक ड्राफ्टिंग देनी पड़ेगी। उस हिसाब से वो आदेश करने के लिए तैयार है, लेकिन सबकी एक राय हो। ठीक है, वो इसी में 1 लाख भाई आप सब समझ करके दो। और ई पंचायत में सरलीकरण के लिए उन्होंने इतना सरलीकरण कर दिया, अभी जो जन आधार में ओटीपी जाता मजदूर के कार्य करके, आपके पास पहले केवल ओटीपी आती थी जब पेमेंट किसको हो रहा पता नहीं था। अब सरपंच साहब के उसमें इतना सुधार कर दिया, उसके साथ में राशि भी आएगी। पेमेंट मजदूर को हो रहा है या किसी फर्म को हो रहा है, उस ओटीपी के साथ मैसेज में आएगा ताकि आपको पता रहे पेमेंट किसको हो रहा है। 9 नंबर 10 नंबर है ये 5 विभाग वापस किए जाए। वो पहले भी पत्र निकले हुए, वो दोबारा पत्र सब वो निकाल देंगे। 11 नंबर मांग थी
जिस पर कल सहमति नहीं थी, कोई तरह का वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन आप सब लोगों की ये आज जो एकता दिखाई और आप लोग सब लोग डटे रहे, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी आदेश निकालता कन्वर्जन का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसका आदेश हमारे हाथ में है और आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसमें यह जोड़ा गया है कि पंचायत समिति से स्वीकृति के बाद में सूचना एक कॉपी सीओ को, कलेक्टर को देनी पड़ेगी सूचना। ठीक है। 11 नंबर आदेश हमारा वापस हो गया। गंगानगर हनुमानगढ़ में दोनों जिला कलेक्टरों को वो पत्र लिखेंगे। उसमें पहली बात तो कोई उसमें है नहीं, मना नहीं कर रखा है। जो खाड़े निर्माण है 4 इंची के बनाओ, 9 इंची के बनाओ, 10 इंच के बनाओ, जिस तरह का एस्टिमेट जैन बना करके देगा उसी तरह की हर सीओ हनुमानगढ़ गंगानगर में खाड़ा निर्माण की निकालेंगे। एसबीएम योजना में इसमें तो शासकीय मत का पैसा आता है, उसका 100% पैसा का कंप्यूटर की मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा बजट भाषण में घोषणा की थी। उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उसका भी जब मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी तो हमने कहा भाई उसको जल्दी दिलवा दो एक कंप्यूटर। ऑपरेटर के लिए उन्होंने मना कर दिया कि वो कंप्यूटर देंगे जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। जल जीवन मिशन योजना के साथ में जो 1 वर्ष है, इसके लिए देखो पंचायत राज मंत्री भी, पंचायत राज के सारे अधिकारी इसमें साथ हैं कि जब जनता जल योजना नहीं चल पा रही है से, तो जल जीवन कैसे चलेगी। इसके लिए पीएचडी उसको चलाए और उसमें गारंटी वाला जो 1 वर्ष से 3 वर्ष का वो पीएचडी करेगी। इसके लिए पत्र इन्होंने पीएचडी को लिखा है। ये पंचायत राज का मैटर नहीं है, ये सीएम साहब निर्धारित करेंगे। 15 दिवस में स्वीकृत किए जाए। इसके लिए भी वो अपने जो काम भेज देते हैं 2-2 महीने तक पड़े रहेंगे। इसके लिए भी वो 1 महीने का लेटर जिला कलेक्टर और सीओ को लिखेंगे कि कोई भी कार्य ऑनलाइन आजकल इस समय से अधिकतर या तो उसको वापस लौटाया जाए या उसको स्वीकृत किया जाए। नहीं कोई कमी है तो लौटा सकते सर, अपन मना नहीं कर सकते, हर काम अपन भेजे तो स्वीकृत करे, बात नहीं कर सकते। और 16 नंबर है सम्मान बजट। ये तो उन्होंने मना, ये तो सब जगह सम्मान आता है 2023 में सब जनसंख्या के हिसाब से आता है। ये जो 17 नंबर मुद्दा ये सीएम साहब के सामने रखना पड़ेगा। प्रशासन गांव के साथ अभियान से पहले निरंजन जी आर्य के सामने जब हम बैठे थे, 10-10 सालों से जो निजी खातिरदारी में कॉलोनियां बस चुकी है, उनके मालिक आसाम, कलकत्ता, बेंगलोर जा चुके हैं। वहां भी नगर पालिका की तरफ से निजी कॉलोनियों में भी, निजी आवासीय कॉलोनियों में भी पट्टे का अधिकार पंचायतों को दिया जाए। इस पर सरकार सहमत है, लेकिन सीएम साहब और जब कैबिनेट बैठेगी तब होगा। इसमें सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमति है। आगे इसमें 18 नंबर मानदेय वाला उन्होंने ये लिखा है, बढ़ाएंगे सीएम साहब। हम यहाँ से पत्र जारी कर रहे हैं। कल आप वित्त विभाग को पहले भी जारी किया, आप सीएम साहब से बात करना। कितना बढ़ेगा वो सीएम साहब सरकार द्वारा मुंडा पंचायत समिति जिला नागौर में नियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये कहा है अधिकारियों ने, हमें पता है भादरा और मुंडवा में पॉलिटिकल कारण है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सीएम साहब से मिलोगे तो उस टोडासरा जी ने मुझे भी फोन करके कहा है, जो एसीएस मैडम ने ये कहा है कि मुझे भी उन्होंने फोन करके कहा है कि अब दोबारा कहाँ भी बिना मतलब कि अनावश्यक जांच मैडम आपको पंचायत राज से नहीं करवानी है। और दोनों जगह जो किसी पॉलिटिकल कारण से सरपंचों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में ऐसा हुआ है, उसके लिए मैं सीएम साहब को व्यक्ति से कहूँगा जब 24 तारीख से पहले अपन 17 तारीख की संभावना है सीएम साहब से या उससे पहले भी हो जाए, उस दिन ये बात रखी जाएगी। 20 वाला था अपना सुरक्षा गार्ड में पंचायत राज में पूरा भुगतान चला जाता है। हमने कहा साहब 21,000 रुपये कर रहे हैं। हालांकि वैसे सीएम साहब ने घोषणा की कि ये शिक्षा विभाग में काम करेंगे। पंचायत राज पत्र जारी कर रहा है, इसके लिए आदेश सीएम साहब करेंगे कि इनका मानदेय का भुगतान शिक्षा विभाग करेगा। उसने घोषणा दी थी कि शिक्षा विभाग में काम करेंगे, बजट घोषणा होगी उसमें, है ना। ये था फिर आंगनबाड़ी के लिए। आंगनबाड़ी में सरपंचों को कोई अधिकार नहीं है। अब उसमें एक नया अधिकार के लिए पंचायत राज सीडीपी को लिख रहा है। उसके बाद में महिला बाल विकास के मंत्री से मिलना पड़ेगा। उसमें भी अंक निर्धारित है सीडीपी के, वहाँ बीए कितने, बीएससी कितने। तो उन्होंने कहा भाई जब सरपंचों को अधिकार देते हैं तो अपना भी 15 है समस्या होती है। तो उसमें एक रास्ता निकाला है कि कुछ तो अधिकारी को सरपंचों को अधिकार मिले। सरपंचों को भी 3 या 4 अंक की सीएम साहब से करेंगे या दोनों डिपार्टमेंट पंचायत राज और महिला बाल विकास विभाग से करेंगे
कि उसमें भी ग्राम सभा में सरपंच को भी अधिकार मिले उसके अंक देने के। ये सही है। आंगनबाड़ी चयन में हाँ ये सही है। अंक मिले, अंक का अधिकार मिले। परसेंटेज के हिसाब से जाएगा। नहीं, उसके बाद ग्राम सरपंच को पावर रहेगा उसमें 2 या 3 अंक। वो संसद में हो रहा है साथ का इंटरव्यू। और 22 नंबर है, इसके आदेश तीनों जगह जारी हो रहे हैं। 50,000 के पावर थे मरम्मत में सरपंच को। तो मैंने कहा साहब पंचायत समिति के भी बढ़ाई जाए, जिला परिषद के बढ़ाई जाए। पुराने कामों में मरम्मत में हमने 1 लाख की मांग की थी, उसके आदेश हमको कल शाम को मिल जाएंगे। 50,000 से लाख रुपए मरम्मत के। उसी अनुरूप में पंचायत समिति का भी अधिकार बढ़ेगा, जिला परिषद का अधिकार भी बढ़ेगा। ग्राम पंचायतों में सामग्री करे का पावर 10,000 है, इसे निविदा के माध्यम से 50,000 किया जाए। इसका आदेश उसमें 23 नंबर साहब नहीं, उसमें ऐसा सुनाता हूँ वो आदेश 23 नंबर नहीं पढ़ा। शिवरेज वाला कई पंचायतों में अगर शिवरेज की आवश्यकता है तो उसके लिए अगर सीएम साहब शिवरेज का मनी ग्राम पंचायतों में 25 नंबर का ग्राम पंचायतों में अलग अलग जांच दल के जरिए उनका नरेगा का भुगतान नहीं रोका जाए। उसमें बहुत बड़े विस्तार से आदेश कर दिए कि जहां पुराना ऐप जो सबका जारी कर दिया है उसको कैंसिल करके नया आदेश जारी की, नया ऐप क्यों जनरेट करें। किसी ग्राम पंचायत में जांच में कमी पाई गई है तो उन 2 कामों को छोड़ दो और बाकी का नया ऐप क्यों जारी करे। सब आदेश कर दिए हैं, बहुत सरली कर दिए, बहुत बड़ा काम है। 26 नंबर था मजदूरी का निर्धारण, ये समझा करता है। 27 नंबर है होने वाले ग्राम सभाओं की संख्या। उनका अनाज से ग्राम सभा नहीं कराएंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर की ग्राम सभा हमारी होगी। किसी कारणवश पंचायती राज स्थापना दिवस 24 अप्रैल भी और 4। इसके अलावा अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो जिस तरह से आप रोज घूमने करते हुए सही नुकसान भी कौन है? खाद्य सुरक्षा में नाम, इसके लिए उन्होंने कहा केवल पत्र लिख सकते हैं। और इसमें पंचायत तो हमारे जो जिलाध्यक्ष इनसे एक बार राय करेंगे, अगर कुछ नाम इसमें और कट सकते हैं जिस तरह से कर्मचारियों कटे, डबल नाम कटे, तो नाम इसमें जुड़ने की संभावना है। सीएम साहब के पास ये बात रखेंगे। ये था 29 नंबर एनजीओ वाला, ये सीएम साहब के सामने रखना पड़ेगा। ये एनजीओ वाला क्या, ये जो बाहरी कंपनी आती है ना, इनको ग्राम पंचायत में एनओसी नहीं लेते। ना तो उसके लिए सीएम साहब से बात करनी पड़ेगी। और ये इसके आदेश को दे रहे हैं, उसकी कॉपी मिली नहीं, पहले भी निकले हुए हैं, इसके दोबारा आदेश दे रहे हैं। जो लेबर में अनुपस्थिति में लेबर अगर हाजिरी है एब्सेंट पाई जाती है तो उसके लिए सरपंच जिम्मेदार नहीं है। और धारा 38 में सरपंच को नहीं हटाई जाएगी। धारा 38 तो इसके लिए मैंने कहा ये सीएम लेवल का मैटर है, हनुमानगढ़ बादरा वाला मैटर है। अमेंडमेंट नहीं चाहिए धारा 38 में। हाँ सही बात है, उसमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ वो कार्रवाई ड्रॉप चाहिए। उसके लिए सीएम साहब से बात करनी पड़ेगी। 24 तारीख से पहले हो जाएगी। अगर वो नहीं होती है तो सारे जिला आपके साथ में, जिस तरह से अभी आए नागौर नेगवाल की, पूरा राजस्थान आपके साथ में। वो पंचायत राज के हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल मैटर सबको बताएं। स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है। और 33 नंबर है, चल लगे घरे उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे पंचायत राज से जब तक अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी। ये ऐसी में हमने कहा कार्रवाई पीछे आगे नहीं होगी, आगे कार्रवाई नहीं होगी। और 33 नंबर था पुलिस की इमदाद मिले, अतिक्रमण हटाने में इसका आदेश हमारे हाथ में है। अतिक्रमण हटाने में सरपंच के कहने पर तुरंत प्रभाव से ये डीजी को लेटर लिख दिया उन्होंने। डीजी सभी एसपी को लेटर लिखेगा, जब भी सरपंच कहेगा पुलिस की इमदाद। नागौर में मीटिंग के दौरान 8 जुलाई को लगाई गई थी, उन टांकों को वापस चालू कराने के लिए उसका आदेश हमारे हाथ में, आप सबको। और 35 नंबर
ग्राम पंचायत की और पर जो अपन स्वीकृति निकालते हैं उसमें सरपंच और ग्राम सेवक दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले निकले हुए हैं वो मैडम थे नहीं, आदेश था नहीं, बोला इतना आज आए नहीं, सुबह ले लो। आदेश पहले से निकले हुए हैं, वो मिला नहीं, वो सुबह व्हाट्सएप पर हमें भेज देंगे। सरपंच ग्राम सेवक दोनों के हस्ताक्षर होंगे स्वीकृति में, पंचायत की कोई भी स्वीकृति हो। और 36 नंबर का सबसे बड़ा कि भी जो आदेश निकालते पाठक साहब ने, एसएस मैडम साहब ने, कि योजना में, नरेगा योजना में जो व्यक्तिगत लाभ के काम है, केटल शेड हो, टाका हो, वो उन्होंने उस आदेश को विलुप्त करने की हमारी मांग थी। उनको वापस चालू कराने का पत्र टाका निर्माण का हमारे हाथ में है, आप उसकी को ले जा सकते हो। 36 नंबर अभी जो 36 नंबर जो था ना, उसमें संकलीकरण खाई फेसिंग वो बंद किया था, वो उन्होंने कह दिया कि आप खाई फेसिंग संकलीकरण सब करो, आदेश कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी उठेगा नहीं। हेलो, अरे तो सुनो सही, सबसे लग कितने से भाई सोना में क्या सुनो तो सही। अरे भाई जी बात तो सुनो ना, आपकी बात सुनेंगे लेकिन सब चुप रहेंगे। हमारी तुम्हारी कोई कोई बोले भाई को बोलना मतलब। अब जब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम आगे एक मिनट मेरी बात, सबसे पहले मेरी बात आप बात सुनो तब तो बोलो नहीं, बोलो नहीं, एक मिनट भाई सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन अपना जारी है। सरपंच एकता, सरपंच एकता, और आज भी वही है रमेश मीणा, आज भी वही है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, और कन्वेंशन तो आप इसमें नहीं था, वो भी हो गया, फिर मानने में मिलता वो भी अपने होटल हो गया। हाँ हाँ, वो भी एक मैं तो दो बात, एक मिनट कह रहा हूँ माइक से दो सुधा मेरी बात सुनो। 17 मेन चीज का ये ध्यान रखें, एक तो अपने अपने विधायकों से समर्थन पत्र ले। आंदोलन की जो रूपरेखा आगे की, जो प्रदेश नेतृत्व ने जाने के लिए उन्होंने बताया, वो मैं बता रहा हूँ कि एक तो अपने अपने विधायकों से समर्थन पत्र लेवे 1-2 दिन में कभी भी, और उसके अलावा 17 तारीख को अपने प्रदेश की मीटिंग होगी, उसमें जिलाध्यक्ष सारे इकट्ठे रहे और जिलाध्यक्ष जयपुर छोड़ के ना जाए और प्रदेश की कार्यकारिणी जयपुर छोड़ के ना जाए। इन 17 तारीख से पहले जो प्रदेश की कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष जयपुर छोड़ के चले जाएंगे, वो संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहेंगे और कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। और जो 20 तारीख की जो मीटिंग है, उस मीटिंग का भी पाक्षिक मीटिंग है, उसका भी बहिष्कार रहेगा। और 24 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम है, 24 तारीख को इस बार सरपंच नहीं आएंगे, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और नरेगा कार्मिक, मेट और गांव की जनता सब आएंगे, सीधा विधानसभा गिरा देंगे। 26 मांगे नहीं मानी, अब मैं अध्यक्ष जी को एक बार